अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से लोगों का यही सवाल होता है कि इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है, उसका क्या होता है। आइए मेरे दोस्तों, आज इसी के बारे में पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। मरने के बाद क्या होगा। एक दिन सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी अंसारी के जनाजे में शरीक हुए। जब कब्र तक पहुँचे तो देखा कि अभी कब्र बनी नहीं है। इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और सहाबा भी उनके चारों तरफ अदब से बैठ गए। अल्लाह के रसूल के हाथ में एक लकड़ी थी जिससे वो ज़मीन कुरेद रहे थे, जैसा कि कोई दुखी आदमी करता है। आपने सर उठाया और फरमाया कि कब्र के अज़ाब से पनाह मांगो। फरमाया कि बेशक जब मोमिन बंदा दुनिया से जाने और आखिरत का रुख करने को होता है तो उसकी तरफ आसमान से फरिश्ते आते हैं जिनके सफ़ेद चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं। यह फरिश्ते इतने होते हैं कि जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचे वहाँ तक बैठ जाते हैं। उनके साथ जन्नती कफन होता है और जन्नत की खुशबू होती है। फिर हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, यहाँ तक कि उसके पास बैठ जाते हैं और फरमाते हैं कि ए पाक रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रज़ामंदी की तरफ निकल कर चल। चुनांचे उसकी रूह इस तरह आसानी से निकल आती है जैसे किसी मस्कीज़े से पानी का कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है। तो उसे मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ले लेते हैं। उनके हाथ में लेते ही दूसरे फरिश्ते जो दूर तक बैठे हैं पल भर भी उनके हाथ में नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि उसे लेकर उसी कफन और उसी खुशबू में रखकर आसमान की तरफ चल देते हैं। इस खुशबू के बारे में फरमाया कि ज़मीन पर जो कभी अच्छी से अच्छी खुशबू मुश्क पाई गई है उस जैसी वो खुशबू होती है। फिर फरमाया कि उस रूह को लेकर आसमान की तरफ चढ़ने लगते हैं और फरिश्तों की जिस टोली पर से गुज़र होता तो पूछते कि ये कौन पाक रूह है, तो वह अच्छे से अच्छा नाम लेकर बताते। जैसा कि दुनिया में बुलाया जाता था कि फ़ला का बेटा फ़ला है, इसी तरह आसमान तक पहुँचते हैं और आसमान का दरवाज़ा खोलते हैं। चुनांचे दरवाज़ा खोल दिया जाता है और वो रूह को लेकर ऊपर चले जाते हैं, यहाँ तक कि 7वें आसमान पर पहुँच जाते हैं। हर आसमान के करीबी फरिश्ते दूसरे आसमान तक उसे विदा करने जाते हैं। जब 7वें आसमान पर पहुँच जाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे को इल्लईन की किताब नेकों का दफ्तर में रख दो और उसे ज़मीन पर वापस ले जाओ, क्योंकि मैंने इंसान को ज़मीन ही से पैदा किया और वहीं पर लौटा दूंगा और उसी से उनको दोबारा पैदा निकाल लूँगा। चुनांचे उसकी रूह उसके जिस्म में वापस कर दी जाती है, उसको कब्र में छोड़ दिया जाता है। इसके बाद 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं जो आकर उसे बिठाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है। वह जवाब देता है मेरा रब अल्लाह है। फिर उससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है। वह जवाब देता है कि मेरा दीन इस्लाम है। फिर उससे पूछते हैं कि यह कौन साहब हैं जो तुम्हारे अंदर भेजे गए। वह कहता है कि वह अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उससे दरियाफ्त करते हैं कि तेरा अमल क्या है। वह कहता है कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, सो उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। इसके बाद एक मुनादी आवाज़ देने वाला आसमान से आवाज़ देता है जो अल्लाह का मुनादी होता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, तो उसके लिए जन्नत के बिछौने बिछा दो और उसके जन्नत के कपड़े पहना दो और उसके लिए जन्नत की तरफ दरवाज़ा खोल दो। चुनांचे जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है जिसके ज़रिए जन्नत का आराम और खुशबू भीतर आती रहती है और उसकी कब्र उतनी फैला दी जाती है कि जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचे। इसके बाद
بہت ہی خوبصورت چہرے والا، بہترین کپڑے والا اور پاک خوشبو والا ایک آدمی اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ خوشی کی چیزوں کی خوشخبری سن لے، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ سچ میں چہرہ کہنے کے قابل ہے اور اس قابل ہے کہ اچھی خبر لائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا بھلا عمل ہوں۔ اس کے بعد وہ خوشی میں کہتا ہے کہ اے رب قیامت قائم فرما، اے رب قیامت فرما تاکہ میں اپنے بال بچوں اور مال میں پہنچ جاؤں۔ اور بلا صبح جب کافر بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے تو سیاہ چہرے والے فرشتے آسمان سے اس کے پاس آتے ہیں جن کے ساتھ ٹاٹ ہوتے ہیں اور اس کے پاس اتنی دور تک بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے۔ پھر ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اے خبیث روح، اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل کر ملک الموت کا یہ حکم سن کر روح اس میں ادھر ادھر بھاگی پھرتی ہے۔ اس لیے ملک الموت اس کی روح کو جسم سے اس طرح نکالتے ہیں جیسے بوٹیاں بھوننے کی سیخ بھیگے ہوئے اون سے صاف کی جاتی ہے، یعنی کافر کی روح کو جسم سے زبردستی اس طرح نکالتے ہیں جیسے بھیگا ہوا اون کانٹے دار سیخ پر لپٹا ہوا ہو اور اس کو زور سے کھینچا جائے۔ پھر اس کی روح کو ملک الموت اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں لیتے ہی فرشتے پلک جھپکنے کے برابر بھی ان کے پاس نہیں چھوڑتے، یہاں تک کہ فوراً اس سے لے کر اس کو ٹاٹوں میں لپیٹ دیتے ہیں جو ان کے پاس ہوتی ہے، اور ان ٹاٹوں میں ایسی بدبو آتی ہے جیسی کبھی کسی بہت زیادہ سڑی ہوئی مردے کی لاش کی دھرتی پر بدبو پھوٹی ہوئی ہو۔ وہ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کون خبیث روح ہے، تو اس کا برے سے برا نام لے کر بتایا جاتا ہے کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، یہاں تک کہ وہ اسے لے کر پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں مگر اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ کبھی جنت میں داخل ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ چلا جائے، اور اونٹ سوئی کے ناکے میں جا نہیں سکتا، اس لیے وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو رجین کی کتاب برو اعمال نامے دفتر میں لکھ دو جو سب سے نیچی زمین میں ہے، چنانچہ اس کی روح وہاں پھینک دی جاتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھی، اور جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر چڑیوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لیں یا ہوا نے اس کو بہت دور کی جگہ میں لے جا کر پھینک دیا۔